लिख लो, एक डायरी पे, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, तो आपको हमें अपने हक अधिकार कभी नहीं मिल सकते। और हम लोग यदि आरक्षण आरक्षण कहते रहेंगे तो हम लोग गुलाम के गुलाम और नौकर के नौकर बनते रहेंगे। हमें नौकरशाह नहीं, हम यहाँ के शासक हैं, तो हमें हिस्सेदारी के साथ में शासन करने वाले हैं, तो शासन मिलेगा, तो शासन करेंगे तो हमें अपने आप हिस्सेदारी मिलेगी। और वही आरक्षण और वही जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं दूसरों से, वो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की, मरे हुए को छोड़ गए कि गोलमेज सम्मेलन में जाना है, मुझे आने वाली नस्लों के लिए हिसाब चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन हम लोग लालच देख रहे हैं कि हम लोगों का रात का गुजारा, दिन का गुजारा, हमारा सोने का आनंद कैसे मिलेगा। क्या छोटे छोटे बच्चे नशे में, भांग में चूर, क्या हम लोगों को यही चाहिए? क्या हम लोगों के, हमारा समाज, क्या इससे हिस्सेदारी मिलेगी? हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग केवल नशेड़ी बना दिए जाएंगे। जय भारत, जय संविधान। मैं क्रांतिकारी भूमि मेरठ से राजुद्दीन गादरे। हमारे महापुरुषों की फोटो लगी हैं ऊपर। हम लोग किस मुद्दे पर यहाँ उपस्थित हैं? हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और हमारे पूरे समाज के क्रांतिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ और जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुसंख्यक की। जो बहुसंख्यक समाज है वो इस भारत का, इस इंडिया का मूल है, मूल निवासी है। लेकिन हम लोग करते हैं ब्याज की बात जो ऊपर की है। आज हमारे ऊपर जो राज कर रहा है वो केवल 10% के लोग हैं और 90% के लोग आज भी हम गुलामी की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, उनमें आरक्षण की बात करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग यहाँ के हिस्सेदारी हैं। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए या नहीं चाहिए? तो हम लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। और हम लोगों को हक अधिकार कब मिलेंगे? जब हम उनसे मांगेंगे। हक अधिकार कब मिलता है? छीनने से ना। तो हम लोग छीनने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? या मांगते ही रहेंगे? या ऐसी सेमिनार रोज डेली हम लोग करते रहेंगे और एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे बराबर में कौन क्रांतिकारी होगा, कौन भगत सिंह होगा, कौन अशफाक उल्लाह खान होगा? लेकिन हम लोगों को भूत पिलाया जाता है कि हमारे देश को खतरा है मुसलमानों से। आज मुस्लिम समाज को थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया गया। मुस्लिम कहीं अलग से आया? जो यहां पर राज कर रहा है उनके आने का इतिहास है, जाने का नहीं है। मुगलों का आने का भी इतिहास है, जाने का भी इतिहास है। तो जो यहां मुस्लिम है 90%, 98% नहीं, 99.1% वो यहां का मूल निवासी है। एक केवल व्यवस्था, जाति, ये सब वही चीजें हैं। केवल एक विचारधारा ही तो इधर से उधर हुई। तो दुश्मन आपका कौन है ये हम लोगों को समझना होगा। आज हमारे बीच में हमारे बच्चों को, मैं अभी मेरठ से आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे नशे में, भांग में चूर। क्या हम लोगों को यही चाहिए? क्या हम लोगों के, हमारा समाज, क्या इससे हिस्सेदारी मिलेगी? हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग केवल नशेड़ी बना दिए जाएंगे। हमारा देश, हमारा समाज, हमारे महापुरुष क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? जो आज हमारे क्रांतिकारी साथी यहां बैठे हैं। संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से खलाल पैदा होते हैं। तो हमें समझौता करना है या संघर्ष करना है? ये टीम हमारी संघर्ष करने वाली टीम है। लेकिन हम लोग हमारे ये बीच में उन्हीं की बात कर देते हैं एक छोटे से लालच में कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। हमारे माननीय राजेंद्र गौतम जी हैं, इनसे सीखिए। 1 मिनट से पहले मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर बाबा भीम अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की, मरे हुए को छोड़ गए कि गोलमेज सम्मेलन में जाना है, मुझे आने वाली नस्लों के लिए हिसाब चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए।
लेकिन हम लोग लालच देख रहे हैं कि हम लोगों का रात का गुजारा, दिन का गुजारा, हमारा सोने का आनंद कैसे मिलेगा, कैसे बचेगा। हमें जब तक अपने आने वाली नस्लों के लिए चिंतित नहीं होंगे, लिख लो एक डायरी पे, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, तो आपको हमें अपने हक अधिकार कभी नहीं मिल सकते। और हम लोग यदि आरक्षण आरक्षण कहते रहेंगे तो हम लोग गुलाम के गुलाम और नौकर के नौकर बनते रहेंगे। हमें नौकरशाह नहीं, हम यहाँ के शासक हैं, तो हमें हिस्सेदारी के साथ में शासन करने वाले हैं, तो शासन मिलेगा और शासन करेंगे तो हमें अपने आप हिस्सेदारी मिलेगी। और वही आरक्षण और वही जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं दूसरों से, वो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को मांगने वाला नहीं, अपना अधिकार छीनने वाला बनना होगा। जो भी महापुरुष हुए हैं, आंदोलन जिसने चलाए हैं, वो ही आज क्रांतिकारी इस भूमि से, इंडिया दैट इज भारत, जो उनसे राहुल जी कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान लेके दौड़ते हैं। संविधान क्यों बोलते हैं वो हिंदुस्तान, जब भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इंडिया ही भारत है, इंडिया दैट इज भारत। क्यों बात करते हो आप? कहते थे खटाखट पैसा आएगा, आज तुम विपक्ष में बैठने वाले मजबूत हो गए। क्यों नहीं? हर एक परिवार के, हर एक उसके झोली में, हर महिला के घर में 8,500 रुपए पहुंचते हैं। क्यों नहीं ले सकते? जब आप उनके सामने बैठे हो तो लड़ भिड़ करके अपना हक अधिकार की बात कर सकते हो। लेकिन ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज भी सत्ता परिवर्तन हुई है, आजादी नहीं हुई। आज भी हम गुलामी की ओर है 90%। हम लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने घर से खुद को हमें आजाद बनाने के लिए खुद भगत सिंह बनना होगा, अशफाकुल्ला खान बनना होगा। हमें पड़ोसी का घर नहीं देखना होगा, तब जाकर के कुछ संभव होगा। वरना हमारे देश को कोई वो टाइम नहीं है कि ये 2% के मनुवादी लोग जब इस संविधान की बदौलत में संसद में जाते हैं और कदम चूम के मिट्टी पर लगाते हैं अपने माथे पर, और उस संविधान का, संसद को ही खत्म कर देते हैं। अब जाते हैं संविधान लेकर के, अब उस संविधान की जो बाबा साहब की प्रतिमाएं थी वही वहां से हटा दी गई। तो अब आपके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? 9 तारीख के लिए तैयार हो जाना होगा। सब लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? घरों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे?